गॉस नियम के अनुप्रयोग में पिछली वीडियो में पढ़े थे। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज की टॉपिक आपकी है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें भी गॉस के नियम का प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मान लिया इस प्रकार से अनंत विस्तार की एक समतल चादर है, समतल आवेशित चादर, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ये एक समान रूप से आवेशित है और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इस चादर के निकट इससे r दूरी पर एक बिंदु यहां P है, एक बिंदु P है। माना चादर के दूसरी ओर यानी कि इस तरफ बिंदु P के सममित एक और अन्य बिंदु P डैश है। तो हम अब इस पृष्ठ के आर पार एक गॉसियन बेलन खींचते हैं इस प्रकार से। ये हो गया गॉसियन बेलन, ये है बिंदु P। ये यहां से इसकी ये जो दूरी है वो है स्मॉल r। तो यहां पर देखिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह E इस तरफ होगी और इसका ये लघु क्षेत्रफल dA, इसका जो वेक्टर होगा वो भी इसी तरफ होगा। सेम वही चीज इधर भी होगा, इस तरफ आपका हो जाएगा वेक्टर E और इसी दिशा में आपका होगा वेक्टर dA। अब क्या होगा फिर से आपको बताते हैं। फिगर बनाने के बाद आप लिखेंगे कि मान लिया एक समान आवेशित अनंत समतल चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा इस प्रकार से, ये ऐसे सिग्मा है। इससे स्मॉल r दूरी पर, इससे मतलब चादर से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना चादर के दूसरी ओर बिंदु P के सममित एक अन्य बिंदु P डैश है। हम चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन, ये क्या है गॉसियन बेलन या गॉसियन पृष्ठ भी कह सकते हैं, गॉसियन बेलन खींचते हैं। आर पार एक गॉसियन बेलन खींचते हैं। इसलिए बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल, देखिए विद्युत फ्लक्स होगा E डॉट dA। तो ये पूरे बेलन से अगर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन E डॉट dA
ये इस सिरे से हो गया प्लस दूसरे वाले सिरे से भी इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो यहां से फाई इज इक्वल, देखिए अब ई डॉट डी ए तो होता है ई डी ए कास थीटा, यहां 0 डिग्री का कोण है तो कास 0 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कास 0। तो यहां से फाई इज इक्वल आया आपका, ई बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन डी ए कास 0 का मान क्योंकि 1 होता है, प्लस इसमें भी ई बाहर, इंटीग्रेशन डी ए, या यहीं पर जोड़ सकते हैं 2 इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए लिख सकते हैं। तो फाई ई डी ए का इंटीग्रेशन ए प्लस ई डी ए का इंटीग्रेशन ए। तो यहां से फाई इज इक्वल आपका आ गया 2e ए। परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या होता है कि फाई इज इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो इसलिए फाई के स्थान पर यह मान रख देंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इज इक्वल 2e ए। अब यहां से इस e की वैल्यू पक्षांतर करके निकाल लेंगे तो e इज इक्वल आपका आ गया क्यू अपान 2 एप्सिलॉन 0 ए, समीकरण 1। अब देखिए ये आप अभी पहले बताए हैं कि समतल चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व, समतल चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। जिस प्रकार से आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि रेखीय आवेश घनत्व, उसमें बताए थे यदि क्यू आवेश एल लंबाई के किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि क्यू आवेश ए क्षेत्रफल के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ का जो भी समतल जिस पर भी फैला हुआ है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। यहां से क्यू इज इक्वल आपका आएगा सिग्मा ए। क्यू का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो आपका आया E इज इक्वल क्यू की जगह पर सिग्मा ए अपन 2 एप्सिलॉन 0 ए। तो ये ए से ए कैंसिल हो गया तो आपका जो मान आ गया वह आ गया E इज इक्वल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये आपका सूत्र हो गया। तो चलिए एक बार फिर बताते हैं कि कैसे क्या लिखेंगे। ये आप सबसे पहले नोट्स बनाते समय ये हेडिंग लिख लेंगे, उसके बाद ये फिगर बना लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मान लिया एक समान आवेशित अनंत समतल चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर के निकट इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना चादर के दूसरी ओर बिंदु P के सममित एक अन्य बिंदु P डैश है। हम चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन खींचते हैं, इसलिए बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए। चाहेंगे तो यहीं जोड़ लेंगे या फिर लास्ट में यहां ला करके जैसे जोड़े ऐसे कर लेंगे। फाई इज इक्वल ई डी ए कास 0, क्योंकि यहां पर कोण जो है 0 बना हुआ है, ई डी ए कास 0। ई बाहर कर लिए, डी ए और कास 0 का मान 1 तो होगा डी ए ही, तो यहां पर भी सेम वही चीज। अब इस डी ए का इंटीग्रेशन ए, तो ये आपका हो गया ई ए प्लस ई ए, ई ए और ई ए 2 ई ए।
परंतु गॉस की प्रमेय से फाई इज इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो ये होता है, तो ये इस फाई के स्थान पर रख देंगे क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू ई ए। तो यहां से ई की वैल्यू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो वैल्यू आएगी ई, ये आपका आ गया क्यू अपान टू एप्सिलॉन जीरो ए। सब परंतु ये देखिए यहां पर है समतल चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। तो यहां से क्यू की वैल्यू निकाल ली गई पक्षांतर करके सिग्मा ए। क्यू का यह मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें मान रख दिया गया, तो ई इक्वल यहाँ क्यू के स्थान पर सिग्मा ए, ये आपका टू एप्सिलॉन जीरो ए। तो यहां से ए कैंसिल हो गया, आपका जो फार्मूला आया वह आ गया ई इक्वल सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन जीरो